हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में जो बैक पेपर के फॉर्म आने वाले हैं, उन बैक पेपर फॉर्म को कौन से ऐसे छात्र हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ऐसे छात्र हैं जो बैक पेपर के लिए पात्र नहीं हैं। तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो टेलीग्राम पे अपनी मार्कशीट भेज रहे हैं और वो व्यक्तिगत रूप से ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं बैक पेपर दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। तो सारी जानकारियाँ आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। देखिए, बैक पेपर के लिए अगर नियम की अगर हम बात करें तो स्नातक स्तर पर अब केवल एक ही प्रश्न पत्र में बैक पेपर दिया जा सकता है, ठीक है ना। ये जो नियम है आप 2018-19 का देख रहे हैं, इसमें एक समय ऐसा किया गया था, आज के 2 साल पहले आई थिंक, तो वहाँ आप 2 प्रश्न पत्र में बैक पेपर दे सकते थे। लेकिन फ़िलहाल के लिए व्यवस्था सिर्फ एक पेपर में है। तो आप लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ मत होइएगा, कई लोगों में ऐसा भ्रम अभी भी है। दूसरा यह है कि इस प्रकार श्रेणी सुधार हेतु बैक पेपर परीक्षा देने वाले के छात्र वही अंक होंगे जो श्रेणी सुधारने हेतु बैक पेपर परीक्षा में प्राप्त करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए आप किसी भी पेपर में फेल नहीं हैं और अगर आप अपने अंक बढ़ाने के लिए अगर आप बैक पेपर लगाते हैं और अगर आपके बैक पेपर में नंबर बढ़ जाते हैं तो आपके वही नंबर होंगे जो आपने दोबारा परीक्षा दी है। यानी कि जो आपने बैक पेपर फॉर्म दिया है, बैक पेपर परीक्षा दी है, उसमें जो आपके अंक बढ़े हैं वही आपके अंक माने जाएंगे। जो आपने मेन परीक्षा में अंक प्राप्त किए थे वो आपके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। तीसरा है वो नहीं जोड़े जाएंगे, मतलब ये नहीं कि आपको वो ऐड नहीं किए जाएंगे, वो फिर नंबर आपके नहीं मान्य होंगे, आपके नंबर होंगे बैक पेपर वाले नंबर। फिर आपके चाहे नंबर बढ़ जाएं या फिर चाहे नंबर कम हो जाएं। तीसरा है आपका बैक पेपर परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र यदि बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो ऐसे परीक्षार्थियों के पूर्व प्राप्तांक ही मान्य होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपको एब्सेंट कर दिया जाए और आपको पुराने वाले जो आपके अंक हैं वो ना दिए जाएँ, ऐसा नहीं होगा। आप एब्सेंट नहीं माने जाएंगे। अगर आप बैक पेपर नहीं दे पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके जो पहले वाले अंक हैं वही आपके मार्कशीट में चढ़ के आएंगे। अगला है स्नातक स्तर के परीक्षार्थियों के लिए न्यूनतम अंक लिखित परीक्षा में 33%, परास्नातक में 36% होना चाहिए। कुल प्राप्तांक योग में प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों की गणना नहीं होगी, परंतु परास्नातक में निर्धारित प्रतिशत में 10 अंकों की छूट केवल बैक पेपर परीक्षा के लिए होगी। अब देखो, इसका मतलब ये है कि कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम अगर फेल हैं तो क्या हम बैक पेपर नहीं दे सकते। देखिए, अगर आपका टोटल 33% या उससे ऊपर का है तो आप बैक पेपर के लिए पात्र हैं। सीधा सा एक आइडिया आप ये ले लीजिए, आप अपने नंबर जोड़ लीजिए। अगर आपके 33% या 33% से ऊपर हैं तो आप बैक पेपर दे सकते हैं और अगर इससे कम है तो आप बैक पेपर नहीं दे सकते हैं। और अगर आपके अगला पॉइंट है कि मुख्य परीक्षा के उपरांत बैक पेपर में सम्मिलित होने की सुविधा केवल एक ही अवसर, यानी कि आप केवल एक ही बार दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 2020 में दे लिया और आप अगर उसमें भी नहीं पास हुए, अगर आपके अंक नहीं बढ़े तो आप फिर से देना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक नियम है। बहुत सारे छात्र इसमें परेशान थे तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके 33% या 33% से आपके अधिक है तो आप बैक पेपर दे सकते हैं, इसमें आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और बैक पेपर के जो फॉर्म है आपके 1 हफ्ते के अंदर सभी के बैक पेपर के फॉर्म आ जाएंगे, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो एनवायरनमेंट वाले छात्र हैं वो आपका देखो, चाहे जितना भी पुराना हो, आपको बैक पेपर फॉर्म आप भर सकते हैं और आपकी परीक्षा हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी छात्र अभी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष में हैं या फिर अंतिम वर्ष में है, बैक पेपर अगर आप बैक पेपर देने से अगर आपको बचना है तो पर्यावरण का पेपर आप पहले, दूसरे और तीसरे साल में ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो आगे बहुत परेशानी होती है, आपको डिग्री नहीं मिल पाती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं और शेष आपसे फिर वार्ता होगी किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।